हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मन लेविस की बुक वर्ड पावर मेड इजी को। हम आज डिस्कस करेंगे कि आप कैसे धीरे धीरे वोकैब लर्न करना सीखेंगे और आपको इस बुक को कैसे पढ़ना है। ओके, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो वोकैब से डरते हैं या जिनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वोकैब में, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो हम आज बुक का ही जो इंस्ट्रक्शन है वही पढ़ेंगे ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि हमें इस बुक को पढ़ना कैसे है। क्योंकि जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है उतना अच्छा तो शायद मैं भी ना बता पाऊँ, है ना। तो अब इन्हीं का देखते हैं बात। तो जब आप ये बुक फिनिश करेंगे, ऐसा इनका कहना है, जब आप ये बुक फिनिश करेंगे तो आप सेम पर्सन नहीं रहेंगे। आप रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब अगर आप ऑनेस्टली इस बुक को रीड करेंगे, हर दिन आप हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, आप हर दिन टेस्ट देंगे। टेस्ट क्योंकि हर चैप्टर के बाद, हर सेशन के बाद टेस्ट दिए हैं, 3 से 4 टेस्ट हैं। आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस होगा दैट विल इफेक्ट अ रेडिकल चेंज इन यू। ठीक है, तो आपको अपनी वोकेबलरी कैसे बढ़ानी, सिस्टमेटिकली बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आपको मैकेनिकल वे से याद करना है या आपको चीज़ों को रोट लर्निंग पे याद करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यू विल ऑल्सो शार्पन एंड इनरिच योर थिंकिंग। जब आप इसको पढ़ेंगे, जैसा बुक में इंस्ट्रक्शन दिया है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी थिंकिंग भी डेवलप होगी, इनरिच होगी, शार्पन होगी। एंड इट विल पुश बैक योर इंटेलेक्चुअल हॉरिजॉन्स, और ये होराइजन सॉरी, और ये आपके इंटेलेक्चुअल होराइजन्स को भी पुश बैक करेगी, आपके सेल्फ एश्योरेंस को बढ़ाएगी, आपकी फैसिलिटी को हैंडल करेगी इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब आप नॉट फैसिलिटी, फैकल्टी, सॉरी फैसिलिटी। तो आपकी जो भी, मतलब आपके अंदर जो भी आप कह सकते हैं इनेट जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको और इन्हेंस करेगी। सो इस तरह धीरे धीरे आप एबल हो पाएंगे अपने थॉट्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने में, और आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वर्ड वर्ड की इन जनरल एंड आपकी खुद की पार्टिकुलर की। ठीक है, अगर बात करें इंक्रीज करने की, वोकैब इंक्रीज करने की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्सक्यूर वर्ड्स को, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्सक्यूर वर्ड्स को बस आप याद कर ले, जो कि आप रियल में करते हैं अगर देखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे अनरिलेटेड टर्म्स को मेमोराइज कर दे, जो मैंने भी अभी बोला, रोट लर्निंग नहीं करनी है। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि आप कई सारे मल्टीट्यूडनस जो है एंड फैसिनेटिंग फेनोमेना ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उससे आप एक्वेंटेंस हो सकें। ठीक है, आप उसे जान सकें जिस वे में उन वर्ड्स को यूज किया जाता है, ओनली द वर्बल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब ये बोला जा रहा है कि जब आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर लेना है और आप उसे याद ही करते रहें। ऐसा नहीं करना है। आपको इन सभी वर्ड्स के साथ जो चीज़ें एसोसिएट हो रही हैं उसको एक्वेंटेड करके, फैमिलियर होके उन चीज़ों को आपको समझना है। तो आप जब अपनी वोकैब बढ़ाएं तो प्रॉपरली बढ़ाएं, इंटेलिजेंटली बढ़ाएं, सिस्टमेटिकली बढ़ाएं। मतलब आप अपने को ट्रीट करिए, यू ट्रीटिंग योर सेल्फ टू एन ऑल राउंड लिबरल एजुकेशन। ठीक है, आप अपने को एक ऐसी एजुकेशन के साथ ट्रीट करिए जो ऑल राउंड हो और लिबरल हो। मतलब जो मैंने पहले की क्लास में भी बोला है, सिर्फ रटना नहीं है। और इस तरह आप इस एक्सपीरियंस को डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक्सपीरियंस आपको कैसे इंटेलेक्चुअली चेंज कर देगा। इट विल हैव अ डिसर्नेबल इफेक्ट ऑन योर मेथड्स ऑफ थिंकिंग, और ये आपके सोचने के तरीके पे भी बहुत बड़ा डिसर्नेबल इफेक्ट डालेगा। डिसर्नेबल मतलब होता है विजिबल या डायरेक्ट। तो ये आपकी थिंकिंग, सोचने की थिंकिंग पे डिसर्नेबल इफेक्ट डालेगा, आपके स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन के स्टोर पे, और आपकी एबिलिटीज़ पे कि आप कैसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकें। तो और इस तरह आपकी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, डिसर्नेबल मतलब डायरेक्ट। अब इन्होंने बोला कि बच्चे कैसे अपने वोकैब बढ़ाते हैं। अगर देखा जाए तो 4 ईयर्स से 10 ईयर्स तक बच्चों के पास वोकैब का बहुत सारा भंडार हो जाता है। लगभग 20,000 वर्ड्स बच्चे सीख जाते हैं 10 साल तक, जिसे वो लगभग अगर देखा जाए तो 4 ईयर्स से वो सीख रहे हैं।
तो अगर हम देखें तो हम एक समय में हम बहुत टिपिकल चाइल्ड थे, है ना? वी वर वन अकम्प्लिश्ड वर्टुओसो और वोकैबुलरी बिल्डिंग, हमने एक एज पे वोकैबुलरी बिल्डिंग डेवलप करी है। क्या सीक्रेट है बताइए? क्या हम आज ये बहुत मतलब सही बात इन्होंने बोली है कि क्या आज जितने भी वर्ड हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जितने भी वर्ड्स जानती हूँ या आप जितने भी वर्ड्स जानते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, क्या आप बचपन से ये सब जानते थे? बताइए। आप में से बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते भी हैं। क्या आपको हमेशा से लिखना आता था? ऐसा तो नहीं था। डिड यू स्पेंड आवर्स एवरी डे पोरिंग ओवर अ डिक्शनरी? अब ये जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, क्या आपने घंटों बिताए हैं डिक्शनरी में? डिड यू लल योरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट विद वेबस्टर अनब्रिज्ड? वेबस्टर की भी एक डिक्शनरी है, ठीक है, मैरियम मैरियम वेबस्टर। तो क्या आप रात भर उसे पढ़ पढ़ के सोए हैं? डिड यू कीप नोटबुक फुल ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स? क्या आप नए नए वर्ड्स की नोटबुक बना के रहते थे और पूरे टाइम से हियर करते थे, रीड करते थे? बताइए। डिड यू इमीडिएटली लुक अप द मीनिंग ऑफ एनी न्यू वर्ड एंड दैट योर पेरेंट्स और ओल्डर मेंबर्स और योर फैमिली यूज्ड? क्या आप जैसे ही कोई आपके फैमिली मेंबर यूज करते थे कोई नया वर्ड, आप तुरंत सीख जाते थे? बताइए। तो सच प्रोसीजर, अगर ऐसा प्रोसीजर अगर आपने फॉलो किया है, तो वुड हैव स्ट्रक यू एज एब्सर्ड देन, एज एब्सर्ड दे वुड बी फॉर यू टुडे। तो अगर इनमें से कोई भी तरीका, मतलब कि किसी डिक्शनरी को लेके पूरे टाइम याद कर रहे हैं, या आप रात को सोते वक्त याद कर रहे हैं, कॉपी भर भर के वर्ड्स को याद कर रहे हैं, है ना? या कोई नया वर्ड देखा और उसकी मीनिंग को ही देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब है और उसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप इन सारे तरीकों को फॉलो करेंगे तो फिर ये बहुत तरीका एब्सर्ड है। ये अच्छा तरीका नहीं है। ना ये तरीका कल अच्छा था और ना ये तरीका आज अच्छा है, ये एब्सर्ड है। तो इससे बेहतर क्या है? यू हैव अ मच बेटर, मच मोर इफेक्टिव एंड कंसिडरेबली लेस सेल्फ कॉन्शियस मेथड। इन्होंने कहा कि ये जो तरीका ये बेहतर नहीं है, इससे तरीका और भी बेहतर हो सकता है। अगर देखा जाए तो आपके पास सेल्फ कॉन्शियस मेथड था, ज़्यादा बेहतर सेल्फ कॉन्शियस मेथड था जो ज़्यादा इफेक्टिव भी था, ठीक है? लेस सेल्फ कॉन्शियस मेथड था, ठीक है? नॉट सेल्फ कॉन्शियस, लेस सेल्फ कॉन्शियस मेथड था। और वो मेथड क्या था बताइए? हमने बचपन से अब तक कैसे सीखा? देखा जाए तो वो मेथड था सिंप्लिसिटी, एसेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। डे इन एंड डे आउट यू केप्ट लर्निंग। हम लोग अगर अपनी जर्नी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, सो आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, ओके, आई बिलोंग टू फतेहपुर एंड नॉट particularly फतेहपुर, आई कैन से लाइक फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोली नहीं जाती, कभी सुनी ही नहीं है देखा जाए तो वहाँ पे इतनी। जब मैं पढ़ती थी, अब है काफ़ी लोग डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई में आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, जो अपनी जर्नी की बात करूँ, इवन वोकैब बिल्डिंग की भी बात करूँ, तो तब से लेके अब तक की जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही है ना? और उसका रीज़न क्या है कि मैंने जो पहले सीखा, फिर उसके बाद सीखा, उसके बाद सीखा और अभी तक कंटिन्यू मैं सीख रही हूँ। ऐसे ही आप सबकी भी जर्नी है कहीं न कहीं। You kept squeezing every possible ounce of learning out of every walking moment. तो इनका कहना है कि आप हर समय कुछ न कुछ आप जो भी आप सीखते थे, है ना? जो भी आप सीखते थे उसे स्क्वीज़ करते रहते थे। एवरी पॉसिबल आउंस ऑफ लर्निंग, आउंस क्या होता है? ये एक मेज़र करने के लिए होता है, ठीक। ये एक यूनिट होती है, ठीक है? जैसे वेट होता है ना, जैसे 1 केजी वैसे ही। तो मतलब ये मेटाफोरिकल है, मतलब आप जो भी सीखते थे, है ना? एवरी वॉकिंग मूवमेंट, मतलब एवरी वॉकिंग मूवमेंट हियर इज़ आल्सो मेटाफोरिकल। मतलब आप चलते-फिरते जो भी अपनी लाइफ में आपने जो भी सीखा उसको आपने स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ करना मतलब ये है कि उसको आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ना? यू वर एन इटर्नल क्वेश्चन बॉक्स, और आप एक पूरा जीता जागता क्वेश्चन बॉक्स थे। यू हैड अ कांस्टेंट एंड इनसैटिएबल डिज़ायर, और आपके अंदर एक लगातार, आप इनसैटिएबल मतलब कभी जो पूरी ना हो पाए, कभी सैटिस्फाई ना हो पाए, ऐसी डिज़ायर थी। और वो क्या थी? जानने की, समझने की। आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी, चीज़ों को जानने की, समझने की, है ना? लेकिन अब अगर बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने बात करी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना? और बड़े कैसे सीखते हैं। देखिए, हाउ एडल्ट्स स्टॉप बिल्डिंग देयर वोकैबुलरी। तो एडल्ट्स अपनी वोकैब कैसे स्टॉप कर देते हैं बिल्ड करना?
is eventually at some point in your adult life, unless you are the rare exception, you gradually lost your compulsive drive to discover, to figure out, to understand, to know. जब हम एडल्ट हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ये जो क्यूरोसिटी होती है ना, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, है ना? क्यूरोसिटी ये खत्म हो जाती है। कंपल्सिव ड्राइव रहती है बचपन में, जिसके कारण हम ज़्यादा सीखते हैं। पर बड़े होते-होते हमारे अंदर ये चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। फिर इवेंचुअली क्या होता है? देयरफॉर यू ग्रेजुअली लॉस्ट योर नीड टू इंक्रीज योर वोकैब्युलरी। धीरे-धीरे आप अपनी जो नीड है, अपनी वोकैब को इंक्रीज करने की, वो भी आपकी इच्छा खत्म ही हो जाती है। यू नीड टू लर्न द वर्ड्स, आपकी ये भी इच्छा खत्म हो जाती है कि आपको नए वर्ड सीखने की ज़रूरत है। दैट कुड वर्बलाइज योर न्यू डिस्कवरीज, जिसके कारण आपकी नई डिस्कवरीज वर्बलाइज हो सकती हैं, आपकी नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, आपका नया नॉलेज, ये सब हो सकता है। बट ऐसा हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे रोनाल्ड गैलेट हैं, इन्होंने एक बुक के रिव्यू में बताया है कि ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद पावरफुल अर्ज टू लर्न, कि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक अर्ज होती है, इच्छा होती है, वो क्या है? सीखने की। लेकिन ऑलमोस्ट हम सब लोग इस अर्ज को मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते या उसके पहुंचने से पहले, मैच्योरिटी पहुंचने से पहले हमारी ये अर्ज जो है, इच्छा खत्म हो जाती है। इट इज ओनली द फ्यू, केवल थोड़े से ही लोग हैं who are so constituted that lack of learning becomes a nuisance। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो लैक ऑफ लर्निंग है, वो उनके लिए परेशानी बन जाती है। जैसे परेशानी कैसे बन जाती है? जैसे कुछ लोग नहीं होते, उन्हें रहता है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, तो परेशान रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ठीक है? और शायद ह्यूमन ट्रेजेडीज में से ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जा सकती है, मोस्ट इंसीडियस ट्रेजेडी। ठीक है? मोस्ट इंसीडियस मतलब हम कह सकते हैं, इंसीडियस का मतलब वैसे हिंदी तो होता है कपटी, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी से मतलब है। ठीक है? तो चिल्ड्रन जो है, दे आर वंडर्स, उनके अंदर ये इच्छा होती है क्या, कि वो अपनी वोकैब को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पावरफुल अर्ज होती लर्न करने की। दे डू नॉट लर्न सोनली बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, वो केवल वर्ड से नहीं सीखते हैं। बट एज देयर नॉलेज इंक्रीजेज, लेकिन जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ता है, सो डज देयर वोकैबुलरी, इस तरह उनकी वोकैब बढ़ती है। क्यों? फॉर चूंकि वर्ड्स आर द सिंबल ऑफ आइडियाज, वर्ड्स सिंबल होते हैं आइडियाज के एंड अंडरस्टैंडिंग के। तो अगर हम बात करें आपकी एज अ पेरेंट, इफ यू आर अ पेरेंट, you perhaps remember that crucial and trying period in which your child constantly asks why। अगर आपकी बात की जाए, आप एज अ पेरेंट, क्या आपको याद है वो ट्राइंग पीरियड, वो क्रूशियल पीरियड, जब बच्चा हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार पूछता था क्या? वाई मम्मी, वाई पापा, वाई। तो ये वाई जो है, ये क्यूरोसिटी है, ये बच्चे का मेथड है ऑफ फाइंडिंग आउट। हाउ मेनी एडल्ट्स दैट यू नो गो अबाउट आस्किंग एंड थिंकिंग वाई? आप में से कितने एडल्ट्स हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं जो ये पूछते हैं? दे गो अबाउट आस्किंग, गो अबाउट मतलब होता है कंटिन्यू, जो कंटिन्यू पूछते रहते हैं, लगातार पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आप अपने बारे में बताइए, हाउ डू यू ऑफन योर सेल्फ डू इट? आप खुद कितना ये बात करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं एक पर्पस में फंसे हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? इवन ये जो बुक है, ये आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आप में से कोई ऐसा है स्टूडेंट जो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे शौक है पढ़ने का? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा। इवन अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इसमें, तो मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने इस चैप्टर को डिस्कस किया हो, है ना? क्यों? क्योंकि लोग डायरेक्ट सेशन 1 पे, सेशन 2 पे डायरेक्ट आ रहे हैं। ये जो दिया है चैप्टर, क्या राइटर का पर्पस फुलफिल हो रहा है डायरेक्ट वहां पे बताने से? राइटर का क्या मैसेज है, वो तो रीडर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना? तो आप में से भी बहुत सारे लोग, या ऑलमोस्ट 95% मैं कह सकती हूँ, वो उनके अंदर अर्ज नहीं है सीखने की, मजबूरी है। और जब मजबूरी में आप काम करते हैं तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं होगा। So the adults who lose this urge, who no longer feel that lack of learning become a nuisance। ये जो एडल्ट जिनके अंदर ये अर्ज, सीखने की जो प्रबल इच्छा है, ये खत्म हो जाती है, जो अब ये फील नहीं करते हैं कि वो जो लैक ऑफ लर्निंग है उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है, दे स्टॉप बिल्डिंग देयर वोकैबुलरी। वो अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करना स्टॉप कर देते हैं।
दे स्टॉप लर्निंग, वो लर्न करना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली, और वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप चेंजिंग, उनके अंदर चेंजेस आना बंद हो जाते हैं। चेंज इन द सेंस की जो डेवलप होती हैं हमारी जो चीजें हमारे अंदर, उनकी बात। तो व्हेन एंड इफ सच अ टाइम कम्स, अगर इस तरह का टाइम आता है जब भी, देन एज मिसेस गैलेट सो ट्रूली सेज दैट दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंसीडियस ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडीज। तो अगर इस तरह का आपके जीवन में वक्त आ रहा है, तो मतलब ये ह्यूमन त्रासडीज में से सबसे बड़ी त्रासडी में से एक है। बट फॉर्चुनेटली द प्रोसेस इज फार फ्रॉम इरिवर्सिबल, लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्य ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो हम इस त्रासदी में जो फंस चुके हैं, कि अब हम सीखने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है, या हम सीख नहीं पा रहे, ये इरिवर्सिबल है। इसे हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। ये रिवर्स करने से कहीं ज्यादा दूर है। ठीक है, मतलब कहने का है कि ये ऐसा नहीं है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये ऐसी सिचुएशन है दैट कैन बी चेंज्ड। अब आप कहेंगे ये क्या बता दिया, ये मीनिंग क्यों बता दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता कि ये प्रोसेस को बदला नहीं जा सकता। फॉर फ्रॉम इरिवर्सिबल मतलब कि ऐसी सिचुएशन को हम नहीं चेंज करने से दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें रिवर्स हो सकता है। ये सिचुएशन टेम्परेरी है, कि आप अब अर्ज आपके अंदर खत्म हो गई है, टेम्परेरी है, और आप अगर एफर्ट्स लगाएं तो आप इसको सीख सकते हैं। सो इफ यू हैव लॉस्ट द पावरफुल अर्ज टू लर्न, अगर आपके अंदर ये लर्न करने की पावरफुल अर्ज, जो प्रबल इच्छा खत्म हो चुकी है, यू कैन रिगेन इट, आप रिगेन कर सकते हैं। यू कैन रिगेन योर नीड टू डिस्कवर, आप रिगेन कर सकते हैं, डिस्कवर अपनी अपनी इस नीड को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, किस नीड को, टू डिस्कवर, टू फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, टू नो। अगर आपके अंदर ये पावरफुल अर्ज लर्न करने की खत्म हो गई है, तो आप इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आप दोबारा से अपनी उस नीड को प्राप्त कर सकते हैं। और कैसी नीड, टू डिस्कवर, टू फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, टू नो। एंड इन दिस वे यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर वोकेबलरी एट द सेम रेट एज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। तो इस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी को सेम तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि तब आपने किया था जब आप बच्चे थे। आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग एरी थ्योरी, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। फॉर ओवर 35 ईयर्स में, लगभग 35 सालों से मैंने काम किया है। थाउजेंड ऑफ एडल्ट इन माई कॉलेज कोर्सेज इन वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट, एंड आई कैन स्टेट एज अ फैक्ट एंड विदाउट क्वालिफिकेशन। और मैं इसको फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज कोर्स में बहुत बड़े बड़े बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट पे काम किया है। और मैं ये दावे के साथ ये कहता हूँ, विदाउट क्वालिफिकेशन, दैट इफ यू कैन रिकैप्चर द पावरफुल अर्न टू लर्ज, कि अगर आप रिकैप्चर कर सके, देखिए रिकैप्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर वो प्रबल इच्छा सीखने की दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं, रिकैप्चर कर सकते हैं, विथ विच यू वर बोर्न, जिस इच्छा के साथ आप पैदा हुए थे, जो बचपन में थी आपके अंदर, यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग योर वोकेबलरी एज अ प्रोडिजियस रेट, तो आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं प्रोडिजियस रेट। प्रोडिजियस क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नो मैटर वॉट योर प्रेजेंट, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी अभी क्या एज है। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं है कि आपकी अभी क्या एज है, आप बढ़ा सकते हैं। वाई एज मेक्स लिटिल डिफरेंस इन वोकेबलरी मैटर और वोकेबलरी बिल्डिंग। अब ये कह रहे हैं कि एज क्यों मैटर करती है, एज एज से लिटिल डिफरेंस क्यों है, मतलब एज से क्यों फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहे हैं, आई रिपीट, नो मैटर वॉट योर प्रेजेंट एज, मैं दोबारा से ये बात कहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रेजेंट एज क्या है। यू मे बी लेबरिंग अंडर डिल्यूजन कॉमन टू मेनी ओल्डर पीपल, आप अभी भी वर्क कर रहे होंगे, लेबर कर रहे होंगे उसी भ्रम में जो कि आपसे भी बड़े लोगों के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, या लाइक वो कैब से, या जो भी चीज़ें हैं, वो आपसे बड़े किसी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम नहीं है। यू मे थिंक दैट आफ्टर यू पास योर 20s यू रैपिडली एंड inevitably लूज योर एबिलिटी टू लर्न। अब आपके अंदर क्या सोच डेवलप हो गई कि जब आप 20+ हो जाते हैं, तो आपके अंदर जो सीखने की, रैपिड सीखने की जो क्षमता होती है, इनएविटेबल जो क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो सिंपली ये बात सच नहीं है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट दैट द ईयर अप्स टू 18 और 20
कि ये जो 18 से 20 साल का जो पीरियड है, लाइक 18 या 20 साल तक का जो पीरियड है, ये बेस्ट पीरियड है लर्निंग का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। योर ओन एक्सपीरियंस नो डाउट बियर्स दैट आउट। और आपका खुद का एक्सपीरियंस भी इस बात की गवाही देता है। And of course, for most people, more learning goes on faster up to the age of 18 or 20 than ever after. अगर देखा जाए तो of course, for most people, more learning goes on faster up to the age of 18 or 20 than ever after, even if they live to be older than Methuselah. Methuselah क्या होता है? तो देखा जाए तो ये जो गति है 18 से 20 साल तक की जो एज में जो स्पीड है सीखने की, वो कहीं ना कहीं अगर आप तुलना करें, कंपेयर करें, तो भले ही ये जो मैथुसेला है, मैथुसेला कौन है? ये बाइबल के कैरेक्टर हैं। और इनकी उम्र ऐसी मानी जाती है कि लगभग 969 प्लस ईयर्स ये जीते हैं। तो इनके इनसे भी ज्यादा आप कह सकते हैं बच्चे 18 से 20 साल तक में सीख लेते हैं। ठीक है। दैट इज वाई वोकेबलरी इंक्रीजेज सो रैपिडली फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ लाइफ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत के जो 4 साल से जो बच्चे 18-20 साल तक जो सीखते हैं, उस समय वोकेबलरी की जो ग्रोथ है वो बहुत मतलब वोकेबलरी जो बिल्ड होती है वो बहुत तेज रैपिड ग्रोथ से बिल्ड होती है। और फिर उसके बाद स्नेल की गति से, स्नेल बहुत ही मतलब स्लो स्पीड, वेरी स्लो के लिए यहाँ पे स्नेल को बताया गया। पेस मतलब होता है स्पीड। और इसके बाद 18-20 साल के बाद बहुत स्लो गति से। बट बट सुनिए, फॉलो मी क्लोजली, ये कहते हैं मुझे क्लोजली फॉलो कीजिए। The fact that most learning is accomplished before the age of 20 does not mean that very little learning can be achieved beyond that age. इनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बात अगर है कि 20 years के पहले बहुत सारी लर्निंग अकम्प्लिश की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी जो छोटी लर्निंग है, लिटिल लर्निंग, थोड़ी लर्निंग जो है, कैन बी अचीव बियॉन्ड दैट एज। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद की कुछ जो एज है उसमें हम कुछ और लर्निंग नहीं गेन कर सकते हैं। बहुत कम ही लर्निंग हम उसके बाद गेन कर सकते हैं। What is done by most people and what can be done under proper guidance and motivation are two very different things. तो देखिए, एक बात है what is done by most people, कि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है। दूसरी चीज कि क्या किया जा सकता है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मोटिवेशन मिले। तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने इनके जो रिजल्ट्स दिखाए वो बहुत ही अलग रहे हैं। फर्दरमोर, इसके आगे की अगर मैं बात करूं, तो द फैक्ट दैट योर लर्निंग एबिलिटी मे बी बेस्ट अप टू एज 20 डज नॉट मीन दैट इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस एज सुन एज योर 20th बर्थडे इज पास। इनका कहना है कि फैक्ट ये है कि आपकी लर्निंग भले ही 20 years तक बेस्ट रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही आप 20 साल के हुए आपकी लर्निंग एबिलिटी सब यूजलेस हो गई, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? एडवर्ड थॉर्नडाइक एक फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि पीपल ऑफ ऑल एज, that although the learning curve rises spectacularly up to 20, it remains steady for at least another 5 years. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि हालांकि 20 साल तक भले ही लर्निंग जो है वो सीखने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन इसके बाद भी 20 के बाद भी लगभग 5 साल तक ये ये लर्निंग कर्व जो है, जो लर्निंग कर्व जो बढ़ता है, जो ग्राफ जो ऊपर बढ़ता है, ये 5 साल तक और भी रहता है। ठीक है। आफ्टर दैट एबिलिटी टू लर्न ड्रॉप्स वेरी स्लोली अप टू द एज ऑफ 35। और इस तरह धीरे धीरे, तो इनका कहना है कि 20 के बाद की जो एज होती है, जैसे 5 years और बताया इन्होंने, कि लर्निंग धीरे धीरे जो है वो कम होती है, मतलब सीखने की जो एबिलिटी हम कह सकते हैं वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो स्पीड है वो स्लो ही रहती है। बियॉन्ड दैट एज, इवन 35 के बाद भी जो सीखने की गति है वो धीमी ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आप सीखने की क्षमता आपकी अचानक से एकदम ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। राइट अप टू सेनिलिटी, the total decrease in learning ability after age 20 is never more than 15%. अब इन्होंने ये बताया कि अगर बात की जाए, फैक्चुअल डेटा पे बात की जाए, तो इनका ऐसा मानना है कि टोटल डिक्रीज लर्निंग एबिलिटी में आफ्टर 20 कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये डिफरेंस ऐसा नहीं है कि कीप ऑन इंक्रीजिंग होता रहेगा। ठीक है।
दैट डज नॉट साउंड आई सबमिट, कह रहे मैं मानता हूँ कि ये आपको रियल नहीं लग रहा होगा। एज इफ नो वन कैन एवर लर्न एनीथिंग न्यू आफ्टर द एज ऑफ 20, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि 20 साल की उम्र के बाद कोई भी नया कुछ नहीं सीख सकता, है ना? कह रहे हैं मैं ये मानता हूँ कि 20 साल के बाद ऐसा नहीं है कि कोई नया नहीं सीख सकता है। बिलीव मी, मेरा भरोसा करिए। द ओल्ड सॉ मतलब एक पुरानी कहावत है जो क्लेम करती है, क्या क्लेम करती है? यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, कि आप एक बूढ़े कुत्ते को, है ना, एक ओल्ड डॉग को आप नया गुण नहीं सिखा सकते। मतलब जो एक मैच्योर डॉग हो चुका है, आप इसको एक नया गुण नहीं सिखा सकते। ये बहुत कहावत है। कहना इनका कि ये पूरी, मुझे ऐसा लगता है ये पॉपुलर तो भले ही, लेकिन ये सुपरस्टिशियस है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, नो मैटर व्हाट योर एज, यू कैन गो ऑन लर्निंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एज से बिलॉन्ग करते हैं, आपकी क्या एज है, आप हमेशा लर्न कर सकते हैं। एफिशिएंटली, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ठीक है? कुशलतापूर्वक, और आपने एक बार स्टार्ट कर दिया लर्न करना, सो अगेन इफ परहैप्स यू हैव स्टार्ट, तो कह रहे हैं कि अगर आपने दोबारा से अगर आपने स्टॉप कर दिया है सीखना, अगर शायद, तो आप प्लीज एक बार दोबारा से स्टार्ट करिए। यू कैन बी 30, 40, 50, 60, 70 या उससे भी बड़े हो सकते हैं। नो मैटर वॉट योर एज, यू कैन वंस अगेन इंक्रीज और वोकेबलरी एज अ प्रोडिजियस रेट। प्रोडिजियस रेट मतलब हाई रेट। कोई मैटर नहीं है कि आपकी एज क्या है, आप दोबारा से अपनी वोकैब को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग यू और रिकैप्चर द पावरफुल अर्ज टू लर्ज, और आप रिकैप्चर कर सकते हैं अपनी उसी पावरफुल अर्ज को जो आपकी बचपन में थी। दिस इज द की टू वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट, और यही एक ट्रिक है, तरीका है, यही मूल मंत्र है। नॉट द अर्ज टू लर्न द वर्ड, देखिए वर्ड्स को लर्न नहीं करना है, बिकॉज वर्ड्स आर ओनली सिंबल ऑफ आइडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि अर्ज क्या होनी चाहिए? टू लर्न फैक्ट्स, थीरीज, कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। ये जो भी आप कहें, वर्ड से एसोसिएट जो चीज़ें हैं, एसोसिएटेड चीज़ें, आप उन्हें लर्न करिए। देखिए यही एक वजह है कि आप में से बहुत बच्चे हैं जो कई बार वोकैब पढ़ चुके हैं, बहुत बार शीट से याद कर चुके हैं, लेकिन आप हर बार नए सिरे से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे एसोसिएट नहीं करते हैं चीज़ों को, सिर्फ आप वर्ड से याद कर रहे हैं। वर्ड्स के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें, आप उसे नहीं याद कर रहे हैं। तो वर्ड्स क्या है? वर्ड्स आर सिंबल्स ऑफ नॉलेज। वर्ड्स तो नॉलेज का सिंबल है। द की टू एक्यूरेट थिंकिंग, ये एक की है जिससे आप अपनी थिंकिंग को एक्यूरेट कर सकें। इज इट एनी वंडर देन दैट द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट पीपल इन दिस कंट्री हैव द बिगेस्ट वोकेबलरीज? क्या आपको कोई शक है इसमें कि मोस्ट सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट पीपल जो इस देश में, उनके उनके पास इतनी बड़ी वोकेबलरी कैसे है? It was not their large vocabulary that made these people successful and intelligent, but their knowledge। कह रहे हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि इन लोगों की लार्ज वोकेबलरी के कारण ये सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट है, बल्कि किस कारण सक्सेसफुल है? नॉलेज के कारण। और नॉलेज कैसे मिलता है? कहीं ना कहीं ये वर्ड्स के माध्यम से मिलता है। ठीक है, जब भी हमने देखा कि जो वर्ड्स हैं वो क्या है? सिंबल्स ऑफ नॉलेज। तो अगर इन दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग देयर नॉलेज दीज सक्सेसफुल पीपल इंक्रीज देयर वोकेबलरी, तो इस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग देयर नॉलेज में, अपने नॉलेज को बढ़ाने के प्रोसेस में, उन्होंने, इन सक्सेसफुल पीपल ने अपनी वोकैब भी बढ़ा ली। जैसे कि चिल्ड्रेन अपनी वोकेबलरी बढ़ाते हैं एट अ ट्रिमेंडस फेनोमेनल रेट ड्यूरिंग दोज ईयर्स व्हेन देयर नॉलेज इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो बच्चे अपनी वोकैब को बढ़ाते हैं बहुत ही ट्रिमेंडस, बहुत ही विशाल तेज गति से। यहाँ पे ट्रिमेंडस मतलब आप कह सकते हैं ह्यूज, है ना, गति से, उन सालों में जब उनका नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो आप देखिए जब छोटे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं स्कूल में, ठीक है, और जब 12th क्लास तक वो पढ़ते हैं, कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, 12th तक 18-19 साल के होते हैं, तो क्लास 1 से क्लास 12 तक की जो सीखने की बच्चे की क्षमता है, अगर आप देखें कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। आपने ये चीज़ देखा होगा, खुद में भी आपने देखा होगा और अपने बच्चों में भी। लेकिन जब कॉलेज खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जब वो, उनकी जब मजबूरी वाली जो फीलिंग आ जाती है ना, कि मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, वो सीखने की एक अर्ज खत्म हो जाती, तो फिर वो चीज़ें नहीं आ पाती उनके अंदर। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो वर्ड्स के फॉर्म में ही हमें मिलता है,
और इस तरह आज के बाद इन दिस बुक यू विल बी थिंकिंग अबाउट, जब आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, आप इस बुक से जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे किस बारे में, वर्ड्स के बारे में, वर्ड से एसोसिएटेड नॉलेज के बारे में, न्यू वर्ड्स न्यू आइडियाज के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें इस बुक की कि ये बुक आपके लिए क्या कर सकती है, तो ये बुक स्पेशली डिजाइंड है ताकि आप अपनी वोकेबलरी को बिल्ड कर सकें इफेक्टिवली, जेट प्रोपेल्ड स्पीड के साथ, है ना, आप सीख सकें। और ये आपकी हेल्प करेगी टू रिगेन द इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, द कीन इंसैटिएबल क्यूरोसिटी, वो क्यूरोसिटी जो कभी शांत नहीं हो सकती, कीन, है ना, उत्सुक, द पावरफुल अर्ज टू लर्न ऑफ योर चाइल्डहुड, वही क्यूरोसिटी जो आपके अंदर चाइल्डहुड में थी। और इस बुक का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो केवल 2 सिंपल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे है। पहला कि वर्ड्स जो है वो वर्बल सिंबल है आइडियाज के, एंड दूसरा द मोर आइडियाज यू आर फेमिलियर विद द मोर वर्ड्स यू नो, कि आप जितने आइडियाज के साथ फेमिलियर होंगे उतने आप वर्ड्स जानेंगे। सो चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कुछ सेंट्रल आइडिया, कुछ पर्सनालिटी टाइप्स, डॉक्टर, साइंस, अनयूजुअल ऑक्यूपेशंस, लायर्स, एक्शंस, स्पीच हैबिट्स, इंसल्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ हम ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर सेंट्रल आइडियाज के साथ लाएंगे और एग्जामिन करेंगे 10 बेसिक वर्ड्स, ठीक है। एक टॉपिक होगा, एक सेंट्रल आइडिया होगा और उस पर 10 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे जो एक्सप्रेस करेगा उस आइडिया का अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट। तो इस तरह आप उस ईच वर्ड, हर एक वर्ड को एज अ स्प्रिंग बोर्ड हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड के जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे दूसरे वर्ड्स को विच आर रिलेटेड टू इट इन मीनिंग और डेरिवेशन, या तो डेरिवेशनल में, जैसे वर्ड्स जब डिराइव होते हैं, सपोज दैट लीफ वर्ड है और लीफ में आपने लीफलेट जोड़ दिया तो नया वर्ड हो गया लीफलेट, ओके। इसी तरह जैसे कोई वर्ड अगर है आपके पास बुक, है ना, आपने बुकिश वर्ड जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, नया वर्ड हो गया। तो डेरिवेशनल क्या होता है, जब आप किसी वर्ड्स में कुछ सफिक्स या प्रेफिक्स जोड़ के उसमें नया वर्ड्स बनाते हैं जिसका मीनिंग भी अलग होता है। तो इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि हम इस तरह नए वर्ड्स को सीखेंगे, दैट इट इज नॉट अनलाइकली दैट अ सिंगल चैप्टर में डिस्कस टीच एंड टेस्ट क्लोज टू 100 इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अनलाइकली, ये पॉसिबल नहीं है कि एक चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर सके, टीच कर सके और टेस्ट कर सके लगभग एक ही बार में 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, ओके। तो जब हम डेरिवेशनल तरीके से या मीनिंग के तरीके से हम सीखेंगे तो ये हमारे लिए अब अनलाइकली, मतलब इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं, या हमारे लिए हाँ इम्पॉसिबल ही आप कह सकते हैं कि फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि हम एक ही पेज पे कई सारे वर्ड्स को सीखें। मतलब कि अगर हम उसकी ओरिजिन, उसकी एटमोलॉजी के माध्यम से नहीं सीखेंगे तो एक ही पेज में 100 वर्ड्स सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सिर्फ याद करेंगे, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जब कनेक्ट करने का तरीका अपनाएंगे, डेरिवेशनल पे जाएंगे, उसकी मीनिंग पे जाएंगे, उसकी ओरिजिन पे जाएंगे, तो हमारे लिए सीखना इतना मुश्किल नहीं होगा, ओके। हम वर्ड्स की एटमोलॉजी पे बात करेंगे। सो हाउ एवर ऑलवेज दिस अप्रोच विल बी फ्रॉम द आइडिया, ये जो अप्रोच होगा वो आइडिया से ही होगा, जो सेंट्रल आइडिया। तो पहले एक टीजर प्रीव्यू होगा जिसमें सभी आइडियाज को ब्रीफली हिंट किया जाएगा, फिर एक हेडलाइन होगी जिसमें हर आइडिया को एग्जामिन किया जाएगा थोड़ा और क्लोजली, फिर एक क्लियर डिटेल पैराग्राफ होगा और उसमें हम उस आइडिया को और ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करेंगे इन ऑल इट्स रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब हम कह सकते हैं उसके सारे एस्पेक्ट, उसके सारे पहलुओं की हम बात करेंगे। और फाइनली वो वर्ड आएगा विच यू विल मीट ओनली आफ्टर यू आर कंप्लीटली फैमिलियर विद द आइडिया। तो वर्ड्स लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं कि शुरू में वर्ड दे दिया और आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपको याद करना है। तो एक एक आप कह सकते हैं एक भूमिका बनाई जाएगी और फिर आप वर्ड सीखेंगे। फिर एटमोलॉजी सेक्शन होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे वर्ड्स को डिराइव किया गया है, डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स को हम देखेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि वर्ड्स की रूट क्या है, ग्रीक है, लैटिन है, क्या है जिसकी वजह से इस वर्ड्स की ये यूनिक मीनिंग है, और व्हाट अदर वर्ड्स कंटेन द सेम और रिलेटेड रूट्स, और कौन से अलग और भी वर्ड्स है जिनकी सेम ही रूट है। तो इस तरह आप कंटिन्यूली वर्क करेंगे इस फील्ड में, रिलेटेड फील्ड में, एंड देयर विल नेवर बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन फ्रॉम टू मचनेस। और फिर जब बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे ना, टू मच वर्ड्स हो जाएंगे, तो आपके लिए कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी।
डिस्पाइट द ग्रेट नंबर्स ऑफ वर्ड्स टेकन अप एंड टेस्टेड इन ईच चैप्टर। हालांकि अगर देखा जाए तो इस तरह अगर हम जब करेंगे काम, तो चाहे हर चैप्टर में कितने भी वर्ड्स हों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सक्सेसफुल पीपल हैव सुपीरियर वोकेबलरी। सक्सेसफुल पीपल के पास सुपीरियर अच्छी वोकैब होती है। एंड पीपल जो इंटेलेक्चुअली अलाइव हैं, सक्सेसफुल हैं अपने प्रोफेशनल बिजनेस वर्ड्स में, दे आर एकस्टम्स टू डीलिंग विद आइडियाज़। उनके पास आइडियाज़ को डील करने की हैबिट है। दे आर एकस्टम्स, वो हैबिचुअल हैं। एंड कॉन्स्टेंटली ऑन द सर्च फॉर न्यू आइडियाज़, और वो कॉन्स्टेंटली सर्च पे हैं। किस पे? न्यू आइडियाज़ की सर्च पे हैं। वो बिल्ड करते हैं अपने लाइफ्स को, अपने करियर्स को ऑन द आइडियाज़ दे हैव लर्न। जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो अपने करियर में सीखा है, वो आइडियाज़ से सीखा है। ठीक है, उन्हीं आइडियाज़ पे उनकी लाइफ और उनकी करियर टिके हुए हैं जो उन्होंने सीखा है। सो इट इज़ टू रीडर्स। तो अब ये रीडर के लिए ये एक मैसेज है, हुज गोल इज सक्सेसफुल लिविंग। जिन रीडर्स का गोल ही है सक्सेसफुल लिविंग इन द ब्रॉडेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मीनिंग ब्रॉडेस्ट वे में बताया जा रहा है। सिर्फ सक्सेसफुल का मीनिंग सिर्फ पैसा कमाना या करियर बनाना ही नहीं होता है। इट हैज़ अ ब्रॉड मीनिंग। सो उनके लिए ये इस बुक को एड्रेस किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें टाइम शेड्यूल की, तो इनका कहना है कि आई हैव ओवर मैनी ईयर्स इन टीचिंग, बहुत सालों से पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि हमें एक गोल सेट करना चाहिए। सभी लर्निंग का एक गोल सेट होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए ताकि हम उस गोल पे पहुंच सकें। मतलब आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कितने दिन में इस बुक को कंप्लीट करना है, और इसलिए इन्होंने हर चैप्टर को डिवाइड किया है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल सेशंस में। ईच सेशन विल टेक फ्रॉम 30 to 45 मिनट्स ऑफ योर टाइम। आपको हर दिन लगभग 45 से 50 मिनट, 45 to 50 मिनट्स देना होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ रैपिडली और स्लोली यू एंजॉय वर्किंग। ये आपको देखना पड़ेगा हर दिन कि आप कितना तेज या कितना रैपिड या कितना स्लोली आप इस वर्क को एंजॉय कर रहे हैं। और आपके माइंड में ये होना चाहिए, एवरी वन हैज़ एन ऑप्टिमम रेट ऑफ लर्निंग, कि हर व्यक्ति का जो लर्निंग का जो स्पीड है वो अलग है। ओके ओके, तो फॉर बेस्ट रिजल्ट डू 1 or 2 सेशन। अगर बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो आप डेली एक दिन में एक सेशन पढ़ें या 2 सेशन। स्पेस स्टडिंग, और ये आपकी जो गति है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपर एक स्पेस रखना चाहिए। मतलब जब भी आप सेशन पढ़ें तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए विद टाइम बिटवीन सेशंस, और 2 सेशन के बीच में प्रॉपर टाइम होना चाहिए, सो दैट यू कैन एसिमुलेट व्हाट यू हैव लर्न, ताकि आपने जो सीखा है उसे आप आत्मसात कर सकें, उसे आप अपने नॉलेज में मिला सकें। तो ये काफ़ी सफिशिएंट होगा, काफ़ी प्रोडक्टिव होगा दैन गॉबलिंग अप ग्रेट अमाउंट्स इन 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 डाइजेस्टिबल चंक्स। तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डेली 45 to 50 मिनट्स दें अपने शेड्यूल में, और अपनी लर्निंग के स्पीड के हिसाब से आप दें। इसके उस रूटीन से ज़्यादा ये सही होगा जिस पे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ढेर सारा चंक्स जो है, चंक्स इन द सेंस छोटे छोटे, अब चंक्स क्या होता है, लाइक स्मॉल पीस। ठीक है, तो उन लोगों की स्ट्रैटेजी से तो अच्छा होगा कि जो बहुत सारे वर्ड्स को लाइक डेली 15-20 वर्ड्स याद कर रहे हैं, गॉबल अप कर रहे हैं, है ना। गॉबल अप का मतलब क्या हो रहा है, रट रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो याद नहीं होगा। ठीक है, कम बैक टू द बुक एवरी डे, और अब आपको इस बुक को डेली पढ़ना है, डेली, और एज क्लोज टू एवरी डे एज द सर्कमस्टेंस ऑफ योर लाइफ परमिट। और आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है कि एटलीस्ट आपकी लाइफ की जो भी सर्कमस्टेंस हो, ओके, जो भी आपका शेड्यूल हो, आप उसके अकॉर्डिंग रोज इसे पढ़ सकें जब भी आप समय निकालें। फाइंड अ शेड्यूल दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी कंफर्टेबल हो टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए टाइम शेड्यूल करें और देन उससे बंधे रहें। मतलब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपने एक दिन पढ़ा, है ना, एंड फिर 4 दिन नहीं पढ़ा तो क्या मतलब हुआ, फिर आपकी डेली लर्निंग होगी ही नहीं। अवॉइड इंटरप्टिंग योर वर्क अंटिल यू हैव कंप्लीटेड अ फुल सेशन। और फिर ये कह रहे हैं कि जब तक आप एक सेशन कंप्लीट ना करें, बीच बीच में आप उठे नहीं, पढ़िए, पूरा पढ़िए एक बार में। ऑलवेज डिसाइड, हमेशा डिसाइड करिए बिफोर यू स्टॉप एग्जैक्टली व्हेन यू विल प्लान टू पिक अप द बुक अगेन। और फिर रुकने से पहले आप हमेशा डिसाइड करिए कि आप कितनी देर में उस बुक को उठाएंगे। वर्किंग एट योर ओन कंफर्टेबल रेट, अपने कंफर्टेबल रेट पे आप, का रेट इन द सेंस अपनी स्पीड पे आप वर्क करिए, और फिर धीरे धीरे
आप इस बुक को फिनिश कर देंगे 2 to 3 मंथ्स में। गिव और टेक अ वीक ईदर वे। देखा जाए तो आप शायद 1-2 हफ्ते ऊपर-नीचे देखा जाए थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, बाकी आप 2-3 महीने में पूरे पारंगत हो जाएँगे। हाउएवर फिर भी कितना भी टाइम आप लें, यू विल एंड विद द सॉलिड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जब भी आप इस बुक को कंप्लीट करेंगे, आपके अंदर एक सॉलिड फीलिंग आएगी कि आपने कितना बड़ा अकम्प्लिशमेंट किया। अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंग्लिश वर्ड्स वर्क। एक नई अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंग्लिश वर्ड्स कैसे वर्क करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू मेक वर्ड्स वर्क फॉर यू। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ड्स आपके लिए कैसे वर्क करते हैं, ये आपको आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है? तो इतना ही था जो इन्होंने रीडर्स के लिए मैसेज दिया था, तो वो मैंने आपको सारा कुछ आज बता दिया है। और आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या इंटेंशन था इनका, कि आप रूबरू हो सकें, आप फ़ैमिलियर हो सकें वर्ड्स से, है ना? तो बहुत सारी हमने बातें करी जो रेनन मार्टिन ने कही है, सॉरी नॉट रेनन मार्टिन, नॉर्मन लेविस ने जो कही है जो बात। और इनकी बातें कहीं न कहीं आप बुक में महसूस करेंगे। आप हमेशा एक इंस्ट्रक्शन महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ऐसा लगेगा कि आपसे कोई बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है। तो उस बातों को आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इट इज़ अ बैरियर। तो मैं एक मीडिएटर के तौर पे आपके लिए काम करूँगी, और मुझे जो भी मेरा नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के माध्यम से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से इस बुक को आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी करने की कोशिश करूँगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप इस बुक को कंप्लीट करिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डिसिप्लिन रहूँ, मैं रेगुलर रहूँ, और आपको हर दिन एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँ। तो जिससे आप ये बुक अलॉटेड टाइम में आप पढ़ सकें। तो आप अपनी जो भी फीडबैक है आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आपने क्या समझा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।